Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा, हमने केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट किया था। तो आज हमने देखना है, इससे पहले हमने रिएक्शन ऑफ एयर मीन्स हमने वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को देख लिया था केमिकल रिएक्शन में। आज का टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे हम मेटल और नॉन मेटल की तो क्या होगा। तो इसमें एक टॉपिक ये बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या मेटल, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट इज़ द रिएक्ट विगोरसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर। जो सोडियम मेटल है ना बहुत रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। और एकदम से रिएक्शन करके ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये रिएक्शन करती है और हीट गिव आउट करती है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन ना कर पाए एटमॉस्फेयर की एयर से या वाटर की ऑक्सीजन से, तो मीन्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम है ना वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से और वाटर में जो डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, दोनों से ही रिएक्शन करती है, ठीक है। इन दोनों से ये रिएक्शन ना करे, इसलिए जो सोडियम मेटल होती है उसको किस में रखा जाता है, उसमें कैरोसिन ऑयल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पर देखो आपको दिया गया है एक एक्टिविटी, इसमें आपने ध्यान से क्या करना है, सोडियम का एक पीस लेना है और वो भी क्या करना है, किसी चीज़ में रैप कर लेना है उसको, ठीक है, ताकि वो खुले में ना आए। अगर खुले में आए तो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा, ठीक है। और फिर उसको इस तरीके से किसी बीकर में या किसी पॉट में रैप किए हुए उसको कॉटन से एक आपने उसको जो है रैप करके रखा है ना, तो उसको उसमें डालना है, ठीक है, इसमें डालना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जैसे ही इसको कॉटन से अलग करोगे आप देखोगे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन ख़त्म होगी तब ध्यान से आपने जो बाहर इसका पार्ट टच करना है ना, तो आप देखोगे हॉट है, गर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो हमने बेटा ये ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम है वो तो तुरंत रिएक्शन कर लेती है वाटर से, क्योंकि वहाँ पर उसमें वाटर में H2O होता है ना और ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो बस हम ये कहेंगे कि जो भी है नॉन मेटल वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। मेटल वाटर से रिएक्शन करती है बट नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फास्फोरस। जो एक्सेप्शन केस में आपको बताती हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमने मेटल देखा सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते थे क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के और वाटर की दोनों के ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। हम कहते हैं नॉन मेटल जनरली किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर वो एक्सपोज हुआ एयर में तो वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका हम कैसे देखेंगे, इसमें आप क्या करोगे, आपके इसमें तो रिएक्शन नहीं दी हुई है 8th क्लास में, बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने क्या किया, मेटल ले लिया, मेटल में हमने क्या ले लिया, आयरन, ठीक है। उसकी हमने रिएक्शन करा दी एसिड के साथ। अभी हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2 मीन्स कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना बच्चे, ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा कि जब हमने रिएक्शन कराई तो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। हम क्या करेंगे, इसके पास एक जलती हुई, ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, इस टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन के छोटे छोटे पीस डाल दिए, उसके बाद हमने H2SO4 डाल दिया था, ठीक है। यहाँ से फिर इसमें से ये गैस निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैच स्टिक लेके जाओगे ना जलती हुई,
तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी। पॉप साउंड के साथ जलने लगी, इट मीन्स इसमें कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो पॉप साउंड के साथ गैस मैच स्टिक जलने लग जाती है, पॉप साउंड के साथ मैच स्टिक जलेगी, तो वो कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिएक्शन विद बेस। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम वही होता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव। अब बेटा आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, वो ने अपने चैनल पे उसकी वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने क्या कि ऊपर जो मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी रिएक्शन करती किसी चीज़ से, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से कर पाओगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, यहाँ से मैं फिगर से आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ की फिगर है, सबसे पहले फिगर में आपको दे दिया है ABCD 4 आपको ये दे दिए। ठीक है, बीकर दे दिए, सब में अलग अलग आपको दे दिया। बीकर A में जो है आपको दे दिया कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का कलर हमेशा जो होता है ब्लू कलर होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, उसके अंदर डाल दिया जिंक। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये वाला कैल्शियम सल्फेट लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। बी में कैल्शियम सल्फेट नहीं, सॉरी कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉपर सल्फेट लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया। उसके बाद बीकर सी में जो है जिंक सल्फेट लिया और उसमें कॉपर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आयरन सल्फेट लिया और उसके अंदर जो है क्या डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया है कॉपर। ठीक है, फिर ई में जो है जिंक सल्फेट डाल दिया और आयरन। तो इस तरीके से हमने ये 5 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग चीज़ें डाली। अब ये देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 टेस्ट ट्यूब थे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और इन दोनों में चेंजेस हो गया। इसमें हमने डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक और यहाँ पर हमने डाला था कॉपर सल्फेट और आयरन। तो इससे पता है क्या हुआ, जो आयरन है और जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था उसको फेड कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप रिएक्शन लिखोगे ना तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे। कैसे, देखो कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4। ठीक है, मैं इसके आंसर्स कराऊंगी तो आपको प्रॉपर बताऊंगी। इसमें अगर हमने किसकी रिएक्शन कराई, हमने रिएक्शन करा दी इसके अंदर जिंक की। ठीक है, तो हमें पता है जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक क्या करेगा, इस SO4 को अपने पास ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 और क्या बच जाएगा यहाँ पर Cu को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जाम्पल, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, साथ में अगर हमने क्या डाल दिया, आयरन। अब आयरन भी जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करेगा, सल्फेट को अपने पास खींच लेगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस आपको पता है कि मेटल आर यूज्ड मेकिंग द मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉडीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, मेटल का यूज़ किया जाता है। अब नॉन मेटल का यूज़ देख लेते हैं। नॉन मेटल का यूज़ भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम सांस लेते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल का यूज़ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन आपको पता है ना। ठीक है, नॉन मेटल का यूज़ वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल का यूज़ पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, अप्लाई किया जाता है वाउंड पे, मीन्स कहीं जख्म हो जाता है उस पर एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स में, पटाखों में भी किया जाता है।
यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप और भी मेटल और नॉन मेटल को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।